हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम यूनिट 2 को देखने वाले हैं। तो यूनिट 2 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि आज की जो क्लास होने वाली है वह एक तरह से महा क्लास है। आज हम आपको बताएंगे वे सभी प्रश्न जो यूनिट 2 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले मैं एनवी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेली वाले एनवी सर में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली यूनिट 2 की क्लास 1। पहला प्रश्न हमारे सामने है, लेजर से आप क्या समझते हैं? टैली में अकाउंट बनाने के प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। देखिए यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वे सभी प्रश्न आपको हो सकता है कि एग्जाम में आ जाएं। तो आप उन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसी के साथ मैं आपको प्रश्नों को प्रैक्टिकली यानी कि टैली में प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, जैसे कि लेज़र कैसे बनता है, लेज़र कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, लेज़र को कैसे अल्टर कर सकते हैं या फिर कितनी तरह से लेज़र बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। पहले आप सभी प्रश्नों की थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा उन सभी थ्योरीज का प्रैक्टिकल करके। तो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें एग्जाम में किस तरह से लिखना है उन प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न 3 तरीके से बन सकता है। पहला, लेजर से आप क्या समझते हैं? टैली में अकाउंट बनाने के प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। या फिर टैली में लेजर और ग्रुप का निर्माण, परिवर्तन तथा डिस्प्ले को स्पष्ट कीजिए। या फिर ग्रुप एवं लेजर क्या है? ग्रुप एवं लेजर को बदलने यानी कि एडिट की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो आपको आसानी से इनके उत्तर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए टैली अकाउंटिंग में प्रयोग होने वाले लगभग सभी ग्रुप बने होते हैं। यानी कि टैली में प्रयोग होने वाले लगभग सभी ग्रुप पहले से बने होते हैं, आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वह बना सकते हैं। एक बार सब ग्रुप बनाने के बाद यह भी ग्रुप के समान ही कार्य करता है। सब ग्रुप टैली में उपलब्ध ग्रुप के अंतर्गत ही बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो सब ग्रुप बनाते हैं आप, वह भी किसी न किसी एक मेन ग्रुप के अंतर्गत आता है। निम्न स्टेप के माध्यम से ग्रुप बना सकते हैं। चलिए इसकी स्टेप्स को समझते हैं, कैसे बना सकते हैं ग्रुप बनाना। टैली अकाउंटिंग में प्रयोग होने वाले लगभग सभी ग्रुप उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य के अनुसार कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तब वह बना सकते हैं। एक बार सब ग्रुप बनाने के बाद यह भी ग्रुप के समान ही कार्य करता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, ये किस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत जाते हैं। ये इसका ग्रुप है और ये इसका मेन ग्रुप है, यानी कि एक्सपेंसेस इसका सब ग्रुप है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका मेन ग्रुप है। जैसे समझते हैं, लेकिन कंपनी में यात्रा खर्च एवं विविध प्रकार के खर्च होते हैं। जैसे कुछ कर्मचारी को पेट्रोल खर्च दिया या कुछ कर्मचारी बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं, तब आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा। इस तरह के डेटा को मैनेज करने के लिए सब ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि जो सब ग्रुप होता है उसे सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं, जो मेन ग्रुप होता है उसे प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए जैसे कि प्राइमरी ग्रुप यानी कि एक मेन ग्रुप होता है। इसमें मेन ग्रुप यानी कि प्राइमरी को हम मेन ग्रुप बोला जाता है।
टेली के अंतर्गत प्राइमरी को मैन ग्रुप बोला जाता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसे कहा गया है, यानी कि ये जो मैन ग्रुप है ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका जो सब ग्रुप बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसे कि सेकेंडरी ग्रुप, सब ग्रुप को क्या बोला जाता है टेली के अंतर्गत, सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि ये होता है सेकेंडरी, इसको बोलते हैं सब ग्रुप। अब सब ग्रुप कौन सा आएगा इसमें, इसमें सब ग्रुप आएगा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, यानी कि ये भी हमें टेली ने पहले से बना के दे रखा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वह भी हमें टेली ने पहले से बना के दे रखा है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो टेली में ग्रुप बना के दे रखे हैं उन्हीं ग्रुपों के अंतर्गत आपको कार्य करना है। यदि आपको किसी ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है तब उस ग्रुप को आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रुप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टेली के पेज के ऊपर आना है। गेटवे ऑफ टेली के पेज के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ से अकाउंट इन्फो के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है अकाउंट इन्फो का बटन। मैं आपको ये सभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, आप बस क्लासेस में बने रहें। ग्रुप या जी, यानी कि आपको यहाँ से ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से जी बटन दबा सकते हैं। देखिए दबाने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है। यहाँ पे क्रिएट बार या सी बटन दबाएं। यहाँ पे आप क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से सी बटन दबा सकते हैं। यहाँ से आपके सामने नए ग्रुप बनाने का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको नेम के सामने क्या लिखना है, नए ग्रुप का नाम बॉक्स में टाइप करें, यानी कि जो भी ग्रुप बनाना चाहते हैं आप, जिससे भी संबंधित ग्रुप बनाना चाहते हैं वह नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अंडर, यानी कि मुख्य ग्रुप को सिलेक्ट करें जिसके अंतर्गत इस ग्रुप को डालना है। अंडर के सामने क्या करना है, मुख्य ग्रुप को सिलेक्ट करें जिसके अंतर्गत इस सब ग्रुप को डालना है, यानी कि यहाँ पे आपको वह ग्रुप डालना होगा जिसके अंतर्गत आप यह सब ग्रुप बनाना चाहते हैं। या फिर आप यदि इसे मैन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडर के सामने आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना होगा। प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा नेचर के बारे में, कि आपका ये जो ग्रुप है ये किस नेचर का है, तो यहाँ पे आपको उसका नेचर देना होगा। बाकी की चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ग्रुप बिहेव्स लाइक सब लेजर्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया ग्रुप लेजर के समान कार्य करें तब यस करें, अन्यथा नो रखें। देखिए जाहिर सी बात है कि यदि हम ग्रुप बना रहे हैं तो वह ग्रुप की तरह ही काम करना चाहिए, है ना। तो वैसे भी यहाँ पे अधिकतर नो ही रहता है, तो आप भी यहाँ पे नो ही रखिए तो अच्छा ही है, ठीक है। बाकी आप यदि आपको थ्योरी अच्छे से लिखना है तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, यदि बनाए ग्रुप से टैक्स की गणना करना है तब इस विकल्प को यस करें, अन्यथा नो रखें। देखिए यहाँ पे आपके सामने टैक्स कैलकुलेशंस का एक और विंडो यानी कि एक और ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इसे आप यस रख सकते हैं या फिर नो रख सकते हैं। यदि आप टैक्स की गणना करना चाहते हैं तब इस विकल्प को यस करें, अन्यथा नो ही रखें। अंत में इसे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट यानी कि यस करें। यहाँ पर अंत में आपके सामने एक एक्सेप्ट विंडो आएगी, वहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करते हैं उसके बाद में आपका जो लेजर जो ग्रुप बना रहे हैं आप, वह ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आया है मल्टीपल ग्रुप्स। यदि एक बार में एक से अधिक ग्रुप बनाना चाहते हैं तब मल्टीपल ग्रुप्स के विकल्प से बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुली हुई है। ये विंडो सिंगल ग्रुप की है और मल्टीपल ग्रुप्स की है।
सिंगल ग्रुप का मतलब होता है कि आप एक बार में एक ही ग्रुप को बना सकते हैं, यानी कि क्रिएट बटन से आप एक ही ग्रुप को बना सकते हैं, है ना। यदि आपको अल्टर करना है तो इसे भी आप एक ही बार यानी कि एक ही तरह से अल्टर कर सकते हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं, यानी कि एक से अधिक ग्रुप बनाने हैं आपको, या दो से अधिक 5 ग्रुप बनाने हैं, 10 ग्रुप बनाने हैं, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होगा मल्टीपल ग्रुप्स बनाने में। जैसे कि आगे समझते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स बनाने के लिए निम्न स्टेप्स हैं, है ना। मल्टीपल ग्रुप्स नंबर 1 पहली स्टेप्स हैं यहाँ पे। मल्टीपल ग्रुप विकल्प में क्रिएट बार को क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल बार के अंतर्गत क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल ग्रुप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे जैसे ही आप अंडर ग्रुप के सामने आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा ग्रुप्स का, जिसके अंतर्गत आपको ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट बना लेनी है उन सभी ग्रुपों की जिसके अंडर में आपको ग्रुप बनाना है। जैसे कि अंडर ग्रुप बॉक्स में मुख्य ग्रुप से सिलेक्ट करें, जिसके भी अंडर में आप ग्रुप बनाना चाहते हैं वह ग्रुप आपको अंडर ग्रुप के सामने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप में आपको वे सभी नाम डाल देना है जो जो ग्रुप आप बनाना चाहते हैं। अतः अंत में इसे एक्सेप्ट करें, यानी कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो दिखाई दे रही होगी, इस विंडो को आप यस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप मिटाना, जैसे कि अभी हमने ग्रुप बनाना सीख लिया है, मल्टीपल ग्रुप बनाना सीख लिया है, अब हम ग्रुप को कैसे मिटा सकते हैं वो सीखते हैं। तो ग्रुप मिटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेली में आप एक बार में एक ही ग्रुप हटा सकते हैं। देखिए आप मल्टीपल ग्रुप नहीं हटा सकते क्योंकि टेली का रूल यही है कि आप एक बार में एक ही ग्रुप को मिटा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुप्स में आना है, यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आना है, ग्रुप में आना है। ग्रुप में आने के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दे रखी है, तो इस स्टेप्स को समझें। इसके लिए अकाउंट इन्फो के ग्रुप विकल्प पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो आती है, इसमें लिखा है सिंगल के अल्टर विकल्प को क्लिक करें, यानी कि यहाँ से आपको क्या करना रहेगा, अल्टर पे जाना है। जैसे ही आप अल्टर पे जाते हैं तो यहाँ पे जो ग्रुप मिटाना चाहते हैं वह लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देगी, जिसमें से आपको जो भी ग्रुप्स मिटाना है उस ग्रुप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सिलेक्ट किए गए ग्रुप को मिटाने के लिए आपको कीबोर्ड से क्या करना रहेगा, अल्टर बटन के साथ में डी बटन प्रेस करना है, यानी कि आपका जो अल्टर बटन है उसके साथ में आपको डी बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप अल्टर के साथ में डी प्रेस करते हैं तो आपका जो ग्रुप है वो आपसे कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि क्या आप इस ग्रुप को वास्तविक मिटाना चाहते हैं, तो उसे आपको यस कर देना है। जैसे कि अंत में इससे डिलीट को यस करें, आपका ग्रुप हटा दिया जाएगा। टेली में प्राथमिक या मुख्य ग्रुप नहीं हटा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें जो मेन ग्रुप बने होते हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेज़र। अब लेज़र क्या होता है, अभी अभी आपने ग्रुप के बारे में समझा है, अभी हम समझ लेते हैं लेज़र क्या होता है। लेज़र एक तरह का खाता होता है, यानी कि अकाउंट होता है जो कि टेली में ओपन करना होता है, जिसकी मदद से हम टेली में वाउचर एंट्री करते हैं। और टेली में किसी भी तरह की एंट्री करने के लिए उससे पहले लेज़र बनाना होता है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ लेना है कि कोई भी एंट्री करने से पहले आपको एक लेज़र बनाना होगा, यानी कि एक तरह का खाता आपको इसमें खोलना रहता है। टेली में सिंगल लेज़र प्रणाली का प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रत्येक वित्तीय लेनदेन का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वित्तीय लेनदेन के लिए एक लेज़र का प्रयोग होता है। लेज़र प्रत्येक लेनदेन को पहचान देने के लिए होता है। किसी भी कंपनी के लिए विभिन्न तरह के लेज़र बनाने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कंपनी का अगर अकाउंट मेंटेन करना है या फिर यूँ कहे तो कंपनी में अकाउंटिंग करना है, तो उसके लिए आपको सबसे मेन आवश्यकता होती है लेज़र की। तो आपको लेज़र बना लेना है। लेज़र बनाने के कुछ स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेज़र बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होते हैं।
तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। गेटवे ऑफ टेली, मास्टर्स, अकाउंट इन्फो एंड लेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन, इसे डायरेक्शन बोला जाता है कि गेटवे ऑफ टेली पे जाना है, उसके बाद में मास्टर्स पे जाना है, मास्टर्स के बाद में आपको अकाउंट इन्फो के ऊपर जाना है और वहाँ से आपको लेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके सामने दो ऑप्शंस के जरिए आप बना सकते हैं, यानी कि सिंगल लेज़र बना सकते हैं और मल्टीपल लेज़र्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र्स की दो हेडलाइन दिखाई देगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया सिंगल लेज़र एंड मल्टीपल लेज़र्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र्स की दो हेडिंग्स दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए अब कैसे कैसे बना सकते हैं। सिंगल लेज़र में क्रिएट द्वारा हम एक बार में एक लेज़र का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल, ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट, ये होता है सिंगल लेज़र क्रिएट, यानी कि सिंगल लेज़र के क्रिएट द्वारा आप एक बार में एक ही ग्रुप बना सकते हैं। वहीं पर अगर आप मल्टीपल लेज़र में क्रिएट द्वारा एक बार में दो या दो से अधिक लेज़र का एक साथ निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल लेज़र्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्रिएट बटन के द्वारा आप एक बार में दो या दो से अधिक लेज़र बना सकते हैं। डिस्प्ले, देखिए यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले दिखाई देगा और यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। डिस्प्ले, इस ऑप्शन के द्वारा बनाए गए लेज़र को देखा जा सकता है। दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्ले में देख सकते हैं आप सिंगल लेज़र, डिस्प्ले में भी देख सकते हैं मल्टीपल लेज़र्स, डिस्प्ले में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पे अल्टर। इस ऑप्शन के द्वारा बनाए गए लेज़र में परिवर्तन या मिटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर होता है अल्टर और मल्टीपल लेज़र्स में भी होता है अल्टर। तो इन दोनों ऑप्शन से आपके द्वारा बनाए गए जो भी लेज़र रहेंगे उनको आप मिटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो लेज़र इसमें बनाएंगे वही आप डिलीट कर सकते हैं, वही आप मिटा सकते हैं। जो टेली ने हमें पहले से बना के दे रखे हैं, जैसे कि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का टेली ने हमें को पहले से बना के दे रखे हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट विंडो आप ओपन हो गई, सिंगल लेज़र क्रिएशन, यानी कि यहाँ पे आपके सामने सिंगल लेज़र कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए नेम, यहाँ पर आप जिस नाम से लेज़र बनाना चाहते हैं वह नाम डालें, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट या फिर रामलाल। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का आप यहाँ से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस भी तरह का आपको यहाँ पे लेज़र बनाना है वह नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। अलाइज, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अलाइज हमारे द्वारा बनाए गए लेज़र की पहचान के लिए अगर कोई उपनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यदि आप एक ही नाम से ग्रुप बनाते हैं, अब देखिए पहचान के लिए, पहचान कैसे, मान लो कि कोई सी कंपनी में आपकी अच्छी लेन देन है। अब कंपनी है आपकी, मान लो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जैसे कि जियो कंपनी मान लो, ठीक है। तो जियो कंपनी में आपकी किसी मोहन नाम के व्यक्ति से अच्छी बनती है, ठीक है, अच्छे संबंध है उससे आपके, तो जो जियो कंपनी है वो तो आपके लेज़र के यहाँ पे आ जाएगा, और जो अलाइज है इस नाम में आपका जो मेन व्यक्ति है यानी कि जो संबंधित व्यक्ति है उसका नाम मोहन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप उसको इस तरह से अलाइज में नाम डाल सकते हैं। अंडर ग्रुप, इस ऑप्शन में उस ग्रुप का चयन होगा जिसके अंतर्गत वह लेज़र आता हो। देखिए यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आप किसी भी तरह का लेज़र बनाते हैं तो उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका लेज़र किस नेचर का है, किस तरह का है और किस ग्रुप में वह जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, यदि यह लेज़र स्टॉक से संबंधित है तब यस टाइप करें, अन्यथा नो टाइप रखें। देखिए अगर स्टॉक से संबंधित अगर आप लेज़र बनाते हैं तो आपको यहाँ पे यस रखना है, अन्यथा नो ही रखना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, यदि आपको इस लेज़र के प्रत्येक लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शंस अलग बैलेंस देखना है तब इस विकल्प को यस रखें।
ओपनिंग बैलेंस, यदि किसी पार्टी का ओपनिंग बैलेंस है तो इस ऑप्शन में डालें। देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस वह बैलेंस होता है जिसमें आपको किसी व्यक्ति से खाता खोलते वक्त, देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस वह बैलेंस होता है जैसे किसी व्यक्ति से आप पहले लेते हैं या फिर आप पहले पहले आप मैन्युअली अकाउंटिंग कर रहे थे और अब आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं, तो हो सकता है कि पहले का जो उसका खाता था वह क्लोजिंग हो और आपका जो आप बना रहे हो वह ओपनिंग हो, तो वो हो सकता है। CRDR यानी क्रेडिट डेबिट, ओपनिंग बैलेंस यदि शून्य नहीं है तो यह ध्यान में रखना होगा कि राशि डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ध्यान रखना होगा। इसमें आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि हो सकता है कि अपने को किसी से पैसे लेने हो और आपने यहाँ पे ध्यान ना रखा हो, डेबिट क्रेडिट को समझा ही नहीं हो और बिल्कुल आपने मतलब ऐसा कर दिया हो कि उल्टे देने कर दिए हो, लेने के देने कर दिए हो। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डिटेल, इस ऑप्शन में यदि हम किसी लेनदार या देनदार के नाम से लेजर बनाते हैं तो उसका एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस डिटेल में आपको यहाँ पे उसका एड्रेस डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पे अंत में इस विंडो को कर लेना है एक्सेप्ट। यहाँ पे आपके सामने एक्सेप्ट विंडो दिखाई देगी, आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है, इससे एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे तो डिलीट दिखाई दे रहा है, ये जो डिलीट दिखाई दे रहा है योगेन, ये जो डिलीट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट विंडो आएगी। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लेके उधर से यहाँ पर डाल देना। स्क्रीनशॉट हाँ, अभी नहीं, नेट से वो एडिटिंग करोगे ना आप, जब आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी आप बैठ जाओ उधर बोले, ठीक है, बैठ जाओ उधर। लेजर, अब लेजर को मिटाया कैसे जा सकता है। देखिए अभी आपने लेजर बनाना सीखा है, अब उसे अपन मिटाना भी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टेली में आप एक बार में एक ही लेजर हटा सकते हैं। इसके लिए अकाउंट इन्फो के लेजर विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट इन्फो दिखाई देगा, यहाँ पे लेजर्स दिखाई दे रहा है, लेजर्स के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में सिंगल के अल्टर विकल्प को क्लिक करें। यहाँ पे सिंगल लेजर पे आना है और यहाँ से आपको अल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स। जो लेजर्स मिटाना चाहते हैं वह लिस्ट ऑफ लेजर्स में से सिलेक्ट करें। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है उस वाले विंडो को। यहाँ पे सिलेक्ट किए गए लेजर को मिटाने के लिए कीबोर्ड से क्या करना है, आपको अल्टर बटन के साथ में डी बटन प्रेस करना है। इसमें ध्यान रखना है आपको जितनी भी टेली में मिटाने जैसी एंट्रियाँ हैं, मिटाने जैसा लेजर है, मिटाने जैसा ग्रुप है, जितनी भी चीज़ें मिटाने जैसी है ना, सभी आपको अल्टर के साथ डी प्रेस से ही डिलीट होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। अंत में इस डिलीट को यस करें। तो यहाँ पे आपसे श्योर पूछेगा ये कि क्या आप वास्तविक इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है टेली के अंतर्गत कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर को नहीं हटा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि टेली के अंतर्गत जो भी लेजर्स पहले से बने हुए हैं वह लेजर डिलीट नहीं होंगे, तो उन्हें आप नहीं हटा सकते। आपको ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकली की तरफ। ये सारी चीज़ें अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ से आपको टेली को इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे आप टेली को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। देखिए यहाँ पे आपके जो सामने विंडो है इसको बोलते हैं स्टार्टअप विंडो। इसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपरली वीडियो बना कर दे दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसका पूरा का पूरा मुख्य स्क्रीन को समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले आपको मैं इस विंडो के बारे में बता देता हूँ। यदि देखिए
क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यदि किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि टैली के मुख्य स्क्रीन को समझाइए, या फिर टैली के मुख्य स्क्रीन का विवरण दीजिए, या फिर इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि टैली के मुख्य पेज के सभी ऑप्शंस के बारे में बताइए, तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको जो बताने वाला हूं वह सभी आप अच्छे से समझिए, और हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे ही होंगे वैसे तो, है ना, आप सभी बैठे ही होंगे, तो नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और उससे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है टाइटल बार, इसे बोला जाता है टाइटल बार। इसके बाद में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि टाइटल बार के जस्ट नीचे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर एंड हेल्प, इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल बटन बार, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है मेन्यू बार। इसके बाद में इसके जस्ट पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी शॉर्टकट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे सिलेक्ट कंपनी, CMP का मतलब होता है कंपनी, है ना, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, है ना, डेट, पीरियड, और ये यहाँ पे यहाँ तक आपको सभी तरह के बटन इसमें शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं, इसे बोला जाता है वर्टिकल बटन बार, या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं ये होता है टूल बार भी, ठीक है। अगर प्रश्न आता है उसमें यदि टूल बार का ऑप्शन आ जाता है कि टूल बार कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि टूल बार में इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ आप समझ सकते हैं इसे थोड़ा सा, ये होता है टैली का मेन एरिया। इसके अंतर्गत सबसे जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये होता है करेंट पीरियड का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो आपने इसमें सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जिसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देता है करेंट डेट, यानी कि जो वर्तमान तारीख आपकी रहेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके बाद में यहाँ पे आपकी जो कंपनी रहेगी, कंपनी की डिटेल्स यानी कंपनी का जो नाम रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अदरवाइज आपकी एक से अधिक कंपनी होती है तो इसके नीचे आपकी कंपनियाँ दिखाई देगी। इसके बाद में यदि आपकी जो कंपनी है वह कंपनी आपकी एक्टिव रहती है तो वह कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद में यहाँ पे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि आप जब भी आपकी कंपनी में जब भी लास्ट एंट्री करते हैं तो वह डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए अब आगे समझते हैं। ये होता है टैली का प्रोडक्ट, आप समझ सकते हैं ये होता है टैली का प्रोडक्ट। इसमें आप जो भी टैली का वर्जन यूज़ करते हैं वह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पे होता है वर्जन्स एंड अपडेट्स, यानी कि टैली का कौन सा वर्जन आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे सीरीज ए का रिलीज वर्जन 6.6.3 है लेटेस्ट, तो वो इस तरह से दिखाई देगा। आपके पास में कौन सा लाइसेंस एंड सर्विस है तो वो यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि एजुकेशनल मोड में मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद में अगर आप कोई सा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में ये होता है कैलकुलेटर एरिया, इसे बोला जाता है कैलकुलेटर एरिया। तो यहाँ पे आप कोई सा भी करेक्शन यानी कोई सी भी आपको जोड़ भाग करने हैं तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली का पेज, इसे बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली। ये जो टैली का है ये होता है मुख्य विंडो, टैली का मुख्य विंडो इसे बोला जाता है। गेटवे ऑफ टैली का पेज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अभी आपको कई तरह के ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि मास्टर्स, है ना, मास्टर्स के अंतर्गत दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंटरी इन्फो। जो अभी हमें जो चीज़ बनाना है, जैसे कि ग्रुप बनाना है और लेजर भी बनाना है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे अकाउंट इन्फो का पेज ओपन होता है, जो कि गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स में अकाउंट इन्फो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। यदि हमें ग्रुप बनाना है तो हमें ग्रुप के ऊपर आना है, यदि हमें लेजर बनाना है तो यहाँ से हमें लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। यदि जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप बनाना, जैसे ग्रुप बनाना है तो ग्रुप के ऊपर आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप आप दो तरीके से बना सकते हैं, सिंगल ग्रुप्स की मदद से बना सकते हैं और मल्टीपल ग्रुप्स की मदद से बना सकते हैं। यानी कि सिंगल ग्रुप में आप क्रिएट बटन जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ग्रुप क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो भी ग्रुप बनाना है वह नाम आपको यहाँ पे ग्रुप का डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ लिखा हेलो।
अब ये जो हेलो है, ये हेलो हमारा क्या है वो चीज़ हमें समझना है, ठीक है। ये पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hello 2, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे आपके सामने जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की विंडो ओपन हुई है, यहाँ से आपको एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जो भी ग्रुप के अंतर्गत आपको इस ग्रुप को रखना चाहते हैं। अभी हम यदि इसे सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इसे हमें रखना है किसी न किसी एक ग्रुप के अंडर में। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मेरा जो ग्रुप है वो किससे रिलेटेड है। मान लो कि मेरा जो ग्रुप है, एक मिनट मैं ग्रुप को चेंज कर देता हूँ। मेरा जो ग्रुप है कैश 2 के नाम से है, और मेरा जो ग्रुप है वह है कैश इन हैंड के, ठीक है। जैसे ही आप कैश इन हैंड सेलेक्ट करते हैं तो इसके नीचे आप ध्यान से देख सकते हैं कि करंट एसेट दिखाई दे रहा है आपको। इसका भी कोई एक मेन ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ग्रुप बनाया है वह एक सब ग्रुप है, उसका जो मेन ग्रुप है वह है कैश इन हैंड। इसी तरह इसका एक जो मेन ग्रुप है वह है करंट एसेट का, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको एंटर करते जाना है और यहाँ पे एक्सेप्ट विंडो आपके सामने आएगी, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये जो विंडो है आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आपके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है उसे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो ग्रुप बनाया है वह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैश 2 के नाम से। अब मुझे इस ग्रुप को क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था इससे पहले। अभी हमने थ्योरी में सारी चीज़ें बैक टू बैक पढ़ी है। ग्रुप को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, ग्रुप के सबसे पहले हमें मास्टर्स में आना है। मास्टर्स यानी कि गेटवे टेली के पेज के ऊपर आना है। यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो को जैसे सिलेक्ट करेंगे यानी कि बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारे सामने ग्रुप एंड लेजर्स, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं। पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है यानी कि ग्रुप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ग्रुप्स के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं आप तो आपके सामने यहाँ पे सिंगल ग्रुप्स एंड मल्टीपल ग्रुप्स, तो सिंगल ग्रुप्स के ऑल्टर बटन पे आ जाना है। इस पे आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, तो कैश 2 का जो अभी अपन ने लेजर बनाया है उसे, सॉरी जो ग्रुप अपन ने अभी बनाया है उसे डिलीट करना है। इसके ऊपर आपको कर देना है एंटर। जैसे इसके ऊपर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे वो की वही विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आप क्या कर सकते हैं, एक तो ग्रुप में करेक्शन कर सकते हैं, दूसरा उसे आप डिलीट कर सकते हैं। करेक्शन का मतलब होता है कि इसमें आप संपादित कर सकते हैं, यानी कि इसको आप एडिट कर सकते हैं। मुझे एडिट नहीं करना है, मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको अल्टर बटन के साथ में डी बटन को प्रेस करना रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ अल्टर बटन के साथ में डी। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही अल्टर बटन के साथ में डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट की विंडो ओपन हो चुकी है। ये हमसे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि क्या आप इस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं, यस या नो। तो हमें इसको कर देना है यस। जैसे हम इसे यस करते हैं तो ये जो ग्रुप अपन ने अभी बनाया है वह हो जाएगा डिलीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ग्रुप आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आपको मल्टीपल ग्रुप्स कैसे आप बना सकते हैं। अभी आपने सिंगल क्रिएट द्वारा सिंगल ग्रुप बनाना सीखा है, उसी ग्रुप को आपने हटाना सीखा है। तो इसी तरह मैं आपको भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट मल्टीपल ग्रुप्स। मल्टीपल ग्रुप को आप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे अंडर ग्रुप्स की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मल्टी ग्रुप क्रिएशन। इसमें अंडर ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको वह मेन ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंतर्गत आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैश इन हैंड का, ठीक है। तो मैं इसमें वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कैश इन हैंड सिलेक्ट किया। अब जैसे मैंने कैश इन हैंड सिलेक्ट किया है, मुझे यहाँ से कैश से संबंधित ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कैश 1 लिखा, तो ये हो गया मेरा कैश का 1 का खाता, यानी कि 1 ग्रुप हो गया। इस तरह मैं कैश 2 लिख सकता हूँ, इस तरह कैश 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए हैं। इन सभी का जो ग्रुप है, अंडर ग्रुप है, वह यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया है सेम टू सेम वो यहाँ पे भी सिलेक्टेड हो चुका है। इसके बाद में आपको क्या कर लेना है, इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सेप्ट विंडो ओपन हो चुकी है। इसको यस कर देना है। जैसे इसको यस करेंगे तो आपके मल्टीपल ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं उसी ग्रुप को। आप यहाँ पे भी डिस्प्ले सिंगल ग्रुप्स में भी देख सकते हैं और मल्टीपल ग्रुप्स में भी उसे देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंगल डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों बन चुके हैं।
कैश 1, कैश 2 और कैश 3 तीनों बन चुके हैं। इसी तरह मैं आपको मल्टी ग्रुप्स डिस्प्ले में दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों बन चुके हैं, कैश 1, कैश 2 एंड कैश 3 तीनों बन चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप ग्रुप को कैसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं, वो बताया था मैंने अभी आपको सिंगल में। इसी तरह अपन इसको भी समझते हैं मल्टीपल ग्रुप्स अल्टर को। यहाँ से जैसे आप अल्टर करते हैं, आपको कौन कौन सा ग्रुप अल्टर करना है वह आपको यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेना है। ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको डिलीट करना है तो इसमें से कौन से को डिलीट करना है वो चीज़ अपने को क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, जिसके अंतर्गत आपने बनाया है कैश इन हैंड के अंतर्गत बनाया है, तो कैश इन हैंड का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा शायद। ठीक है, तो एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल डिलीट नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है कि मल्टीपल डिलीट होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अपन मल्टीपल डिलीट इनको नहीं कर सकते हैं, सिंगल डिलीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मल्टीपल इनको एडिट करना है तो वह आप मल्टीपल में एडिट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने के लिए आपको सिंगल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद में आपको जो सब डिलीट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको अल्टर के साथ में डी प्रेस दबाना है। डी दबाने के बाद में आपको अल्टर के यस यानी कि यहाँ पर डिलीट को यस कर देना है। जैसे यस करेंगे आपका वह लेजर यानी कि वह ग्रुप डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश 2 का डिलीट करना है तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं अल्टर डी से। इसी तरह इसको भी डिलीट करना है, अल्टर डी दबाना है और डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपके द्वारा बनाए गए ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ग्रुप बनाना सीखा है, ग्रुप को देखना भी सीखा है और ग्रुप को एडिट करना भी सीखा है और ग्रुप को डिलीट करना भी सीखा है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लेजर्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेजर्स का। अब लेजर्स क्या होता है, लेजर एक तरह का अकाउंट होता है। अभी आपने समझा सारी चीजें बैक टू बैक। ठीक है, इसमें भी जैसे अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने वही विंडो ओपन होती है। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से समझ ही लेंगे। सिंगल लेजर्स एंड मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर्स में क्या होता है कि आप एक बार में क्रिएट द्वारा एक ही ग्रुप का निर्माण एक ही लेजर का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल ग्रुप्स में आप एक बार में एक ही ग्रुप का एक से अधिक ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं सिंगल लेजर। सिंगल लेजर में अपन जैसे यहां से क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते से ही यहाँ पे हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है वह विंडो लेजर क्रिएशन विंडो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर क्रिएशन विंडो हमारे सामने है। अब हमें जो भी लेजर बनाना है, जिस नाम से भी बनाना है, वह नाम अपने को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपको किसी भी तरह का एक्सपेंसेस होता है तो वह आपको यहाँ पे डाल देना है। किसी भी तरह का यहाँ पे आप किसी व्यक्ति का लेजर बनाते हैं तो वह यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा रामलाल। ठीक है, रामलाल हमारा क्या है, यहाँ पे कस्टमर है। तो कस्टमर को किस में रखा जाता है, कस्टमर को रखा जाता है यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर्स में, डेबिटर्स में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको डेबिटर्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डेबिटर सेलेक्ट करते हैं तो रामलाल जी कहाँ रहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मिलिंग से डिटेल में मैंने आपको बताया कि आपको पूरा पता लिखना है। किसका पता लिखना है, तो जो डेबिटर्स हैं आपके उनका पता आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे अगर आप यस रखना चाहते हैं तो ये इसमें अभी काम नहीं करता है, ये किसी अन्य प्रोडक्ट के लिए काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं रामलाल है तो रामलाल का एड्रेस अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि इस तरह से यहाँ पे उनका सेकंड लाइन लिख सकते हैं एड्रेस की। यहाँ पे एड्रेस के बाद में यहाँ पे वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही रहते होंगे तो इंडिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट में आपको मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके रामलाल जी और कहीं पर रहते हैं तो वहाँ के रामलाल जी को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में वो कहाँ पे रहते हैं उसके पिन कोड जो भी हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हमारे रामलाल जी यहीं पे रहते हैं तो उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे उनकी प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर वो बैंक डिटेल्स भी आपको देते हैं तो वो आपको अगर यहाँ पर डालना है तो इसे आप यस करके वो डिटेल्स डाल सकते हैं।
कैसे डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन टाइप आ जाता है कि आप इनसे लेन देन कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में उनके अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर के बाद में यहाँ पे IFSC कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे बैंक का नाम डाल सकते हैं, है ना। बैंक का नाम अगर नहीं डलता है तो आपको स्पेसिफाई बैंक नेम करके यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना है उनका, इस तरह से। जैसे आप बैंक का नाम डालते हैं, पैन नंबर हो तो पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर GST का अगर ऑप्शन आता है तो यहाँ पे उनके GST नंबर वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इतनी डिटेल्स डालने के बाद में ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। यदि रामलाल जी का खाता पहले से अपने पास में है, लेकिन अपन जब से उनकी मैन्युअली अकाउंटिंग कर रहे थे और अब हम उनकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस में आपको जो ओपनिंग बैलेंस आप इसमें डालने वाले हैं वह क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि रामलाल जी के पैसे हमारी तरफ लेने हैं कि रामलाल जी को पैसे हमें देने हैं, यानी कि हमें लेने हैं, ये चीज़ अपने को क्लियरली समझना है। इस विंडो को यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपकी विंडो ओपन एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरह से आप इसमें लेजर बना सकते हैं। अब आपके द्वारा जो लेजर बनाया गया है उस लेजर को देखने के लिए आपको डिस्प्ले के ऊपर आना है। डिस्प्ले के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो लेजर बनाया है रामलाल का, वह लेजर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस लेजर को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, देखिए डिस्प्ले में सिर्फ आप लेजर को देख सकते हैं, बाकी कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे ऑल्टर बटन के ऊपर आना है। ऑल्टर बटन के ऊपर आने के बाद में अगर आपको ये लेजर डिलीट करना है तो रामलाल जी के लेजर के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने उसकी जो विंडो है वह आपको दिखाई देगी। अब इसमें से अगर आपको रामलाल जी को डिलीट करना है, इसके लेजर को डिलीट करना है, तो आपको ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये पूछेगा कि क्या आप वास्तविक इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यस कर देना है। जैसे इसको यस करते हैं आप तो आपका जो लेजर है वह डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामलाल जी का लेजर डिलीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट को समझते हैं। मैंने भी आपको बताया सिंगल लेजर के द्वारा क्रिएट द्वारा आप एक बार में एक ही लेजर बना सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल लेजर्स की मदद से आप एक बार में एक से अधिक लेजर बना सकते हैं। तो वह कैसे बना सकते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए क्रिएट के द्वारा आप एक बार में एक से अधिक लेजर बनाते हैं। जैसे क्रिएट के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अंडर ग्रुप, यानी कि जिस भी ग्रुप के अंतर्गत आपको लेजर बनाने हैं, एक से अधिक लेजर बनाने हैं, तो वह ग्रुप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है डेबिटर्स यानी कि सनी डेबिटर्स। अब मेरे जितने भी ग्राहक रहेंगे उन सबकी लिस्ट मेरे को यहाँ पे बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, अभी वापस से रामलाल का बना लेते हैं। अभी मैं लिखता हूँ रामलाल जी। अब यहाँ पे अगर इनका ओपनिंग बैलेंस है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने मोहनलाल जी, रमेश लाल जी, यहाँ पे सब लाल जी होते हैं। कमल लाल जी, देखिए मैं लाल जी क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लाल जी क्या होता है कि अच्छा लगता है ना, इसलिए, है ना। आपको जो भी बनाना है उसी हिसाब से बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रोहित, लाल जी नहीं जमेगा कि शायद नहीं जमेगा, ठीक है। इसको भी आप ऐसे कह सकते हैं रोहित लाल जी, पर लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। इस तरह से रोहित का देखिए यहाँ पे पहले से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए पहले से लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, एरर आ रहा है, नेम ऑलरेडी एक्साइटेड, यानी कि आपका जो नाम है यह पहले से इसमें बना हुआ है। इसलिए अब क्या करना रहेगा, इसमें लाल जी तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप लाल जी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट को यस कर सकते हैं, तो आपके जितने भी लेजर्स थे वो सभी आपके एक्सेप्ट यानी कि सेव हो जाएंगे इसमें, है ना। इसके बाद में डिस्प्ले में आप जितने भी आपने लेजर बनाए हैं वो सभी लेजर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले में आप जैसे ही मल्टीपल लेजर्स देखते हैं तो डिस्प्ले में क्या होता है कि आपको वह ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस ग्रुप के अंतर्गत आपने लेजर बनाए हैं। जैसे कि मैंने बनाए हैं डेबिटर्स के अंतर्गत लेजर, तो यहाँ पे मैं डेबिटर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट किया, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने इनके लेजर बनाए हैं वो सभी बैक टू बैक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं।
इसी तरह अगर मुझे लेज़र को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल्टर बटन आप देख सकते हैं, सिंगल ऑल्टर से ही होगा। सिंगल लेज़र के द्वारा आप इसको यानी कि ऑल्टर बटन के साथ से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, जिस भी लेज़र को डिलीट करना है उस लेज़र को करना पड़ेगा सिलेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कमल लाल जी को डिलीट करना है तो कमल लाल जी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऑल्टर बटन के साथ में आपको डी बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप ऑल्टर के साथ में डी जैसे प्रेस करते हैं तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये हो जाता है आपका डिलीट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऐसा और भी मिटाना है, जैसे राकेश जी का मिटाना है तो यहाँ पे राकेश जी पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन प्रेस करो। अब देखिए ये जो लेज़र है ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, इसको डिलीट ना होने का एक कारण मैं आपको बताता हूँ। इसमें एंट्री कर दी गई है इसलिए देखिए यहाँ पे आप इसको डिलीट नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीट का जो ऑप्शन है वह अभी अनएक्टिव है, यानी कि एक्टिव नहीं है। लेकिन आप इसमें सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आपको इसे किसी अन्य लेज़र को मिटाना है तो उस लेज़र को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट रामलाल जी को सिलेक्ट कीजिए। रामलाल जी को जैसे सिलेक्ट करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन को प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्टर बटन के साथ में डी प्रेस बटन को दबाते हैं तो आपका जो लेज़र है वह लेज़र डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको सारी चीज़ें बैक टू बैक बताई है। लेज़र बनाना, लेज़र को देखना, लेज़र में करेक्शन करना, उसके बाद में लेज़र को डिलीट करना। तो यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें बताई है बैक टू बैक। इस तरह से मतलब इस तरह के किसी भी तरह का आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठी होगी बैक टू बैक। तो आज की इस क्लास में आप सभी ने पूरा का पूरा समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी वह भी कुछ इसी तरह की होने वाली है, बड़ी क्लास की सेकंड यूनिट में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।